अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईं और मैं हूँ माहम जाहिद। बुलेटिन में खुश आमदेद। सबसे पहले जिक्र करेंगे एक और बड़ी पेशी का। मरियम नवाज को नैब ने रायविंड में 200 एकड़ ज़रई अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली के केस में तलब किया है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज जाती उमरा से नैब दफ्तर रवाना हो गई। कारकुनों का काफिला भी उनके साथ रवा दवा है। रवानगी से कबल कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, मैं डरने वाली नहीं, मुझ पर जाली अराजी केस बनाया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, अहम पेशी है आज नैब में, मरियम नवाज का काफिला कहाँ तक पहुँचा है, बताइएगा। जी, मरियम नवाज का काफिला काफी देर पहले जाती उमरा से नैब ऑफिस की तरफ रवाना हुआ और अब नैब ऑफिस के बाहर ये काफिला पहुंच चुका है और ये काफी बड़ी तादाद में काफिला यहाँ से निकला था और वहाँ पे भी काफी बड़ी तादाद कारकुनों की पहले मौजूद थी और वहाँ पे मरियम नवाज अब कारकुनों के साथ जो है वो वेविंग हैंड के साथ जो है गाड़ी के अंदर बैठे जो है उन्हें वेलकम कर रही हैं। और यहाँ से निकलते पहले कारकुनों से उन्होंने गुफ्तगू की थी कि मैं डरने वाली नहीं हूँ, मेरे पर पहले भी इस तरह के केस बनाए गए हैं, मैं उनसे बाहर निकली हूँ और मैंने मेरे वालिद को और मेरे मौक़िफ़ को मैं इस पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और उन्होंने जाने से पहले जो अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा खानी भी की। तो काफ़ी पुरअज़्म नजर आ रही थी मरियम नवाज, गाड़ी में बैठे भी और कैप्टन सल्तर जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। तो कल उन्होंने इस केस के हवाले से मुशावरत भी की थी वकला से कि इस केस में जो अराजी मुंतकिली केस है इसमें कितनी रकम जो है उन्होंने दी हुई है और किस तरह इनकी तरफ इनकी जो अराजी जो मुंतकिल हुई वो किस तरह मुंतकिल हुई, तमाम तफसीलात जो है वो उनमें अपने हमरा लेके गई हैं और वकला से तमाम मुशावरत करके यहाँ से गई हैं और अपने साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स भी जो है मरियम नवाज अपने साथ लेकर गई हैं ताकि जो नैब जो भी सवालात करे तो वो उनके जवाबात दे सके। उनकी गाड़ी के अंदर जो है मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी, परवेज रशीद भी मौजूद थे। यहाँ पर जब परवेज रशीद से पूछा गया तो उन्होंने उनका यही कहना था कि मरियम नवाज पहले भी चैलेंजेस का सामना करती रही, आप भी चैलेंजेस का साममना कर रही हैं और बड़ी बहादुरी के साथ वो इन चैलेंजेस का सामना कर रही हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की बेटी होने की सजा दी जा रही है और वो डरने वाली नहीं है, वो मैदान में मौजूद है और अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेंगी। तो ये तमाम तर गुफ्तगू उनके रहनुमाओं की जानिब से भी की जाती रही हैं। आज इधर जाती उमरा में खुर्रम दस्तगीर भी पहुंचे, सलाल चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे और नैब ऑफिस के बाद जो है राना सनाउल्लाह, मियाँ जवेद लतीफ़ और मोहम्मद जुबैर जो है वो नैब ऑफिस के बाहर पहुंचे। तो ये तमाम लोग जो है मरियम नवाज के हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि जो है कारकुनों की वेव भी सामने आ सके, लोग जान सके और जो रहनुमा हैं वो भी सामने आ सके। तो ये कल से कॉल दी गई थी पार्टी की जानिब से कारकुन वहाँ पर जमा हो और 3 रहनुमा भी नैब ऑफिस के बाहर हो जाती उमरा जो है वो भी जमा हो। तो ये कारकुन जमा है और मरियम नवाज का कहना है कि वो डरने वाली नहीं, अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेंगी। आरिफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नैब ऑफिस के बाहर की सूरत हाल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनों को रोकने के लिए बैरियर्स लगाकर सड़क बंद कर दी गई है। नैब ने मरियम नवाज के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया है। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमारे साथ मौजूद है जहांगीर खान। जी जहांगीर, बताइएगा कैसे इंतजाम किए गए हैं नैब ऑफिस के बाहर और सवालनामा भी तैयार किया गया है। पुलिस की जानिब से काफी सख्त इंतजाम किए गए थे, बैरियर्स लगाए गए थे कारकुनों को रोकने के लिए, लेकिन जब देखने में आ रहा है कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद है जो कि नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है। मरियम नवाज कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाली है और अब तो मैं देखने में आ रहा है कि पथराव यहाँ पर शुरू हो गया है। पुलिस और कारकुनों के दरमियान पथराव यहाँ पर शुरू हो गया है। पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। एंटी वाइट फोर्स के एहलकार है जो कि यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बैरियर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कारकुनान गाड़ियां आगे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उन्हें रोका जाए लेकिन कारकुनों की तादाद ज्यादा है, कारकुनों की तादाद ज्यादा है कारकुनों की तादाद ज्यादा। यहाँ पर स्प्रे भी किया जा रहा है कारकुनों को डिस्पर्स करने के लिए, स्प्रे किया जा रहा है कारकुनों को डिस्पर्स करने के लिए और वाटर कैनन जो पुलिस की जानिब से खड़ी की गई है अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन पथराव जो है वो मुसलसल देखने में आ रहा है। किसी भी वक्त मरियम नवाज यहाँ पर पहुंच सकती है। पुलिस का ये कहना है कि कारकुनों को आगे आने की इजाजत नहीं है, बैरियर्स लगाए गए हैं। बैरियर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जहांगीर खान, अपना ख्याल रखिएगा। इस वक्त मुजाहिरीन की जानिब से यहाँ पर पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। जो नून लीग के कारकुन यहाँ पर मौजूद हैं, मरियम नवाज जो कि इस वक्त नैब ऑफिस पहुँच चुकी हैं और आज पेशी है, एक अहम पेशी है, लेकिन यहाँ पर कुछ मामला जो है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं।
पुलिस के ऊपर जो है सो पथराव किया जा रहा है कारकुनों की जानिब से, और ऐसे में पुलिस की जानिब से टेयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है और वाटर कैनन भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, मरियम नवाज का काफिला रवां दवा है। कुछ ही देर में वो नैब ऑफिस पहुँचने वाली हैं और नैब ऑफिस के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बैरियर्स लगाकर सड़क को बंद भी किया गया और इन तमाम तर इंतजाम के बावजूद जो कारकुनान यहाँ मौजूद हैं वो पथराव कर रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान इस वक्त पथराव जारी है और बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी बता चलें कि ख़वातीन कारकुनान जो थी जिनको धक्के भी दिए गए हैं पुलिस की जानिब से, तो इंतजामात काफ़ी किए गए थे सिक्योरिटी के सख्त, लेकिन अभी जो है सूरत हाल काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। बाहर की अगर बात की जाए नैब ऑफिस के, तो वहाँ पर पथराव किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से और तो और पुलिस की जानिब से भी पथराव किया जा रहा है। तो सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन कुछ ही देर में मरियम नवाज जो है नैब ऑफिस पहुंचने वाली हैं और बैरियर्स लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता चले कि नैब ने मरियम नवाज के लिए सवालनामा भी तैयार कर रखा है। बैरियर्स लगाए गए हैं और अब सड़क को बंद किया गया है। जिस तरह से मरियम नवाज आज उनकी पेशी है और वो इस वक्त रास्ते में ही है, बस कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचेंगी। लेकिन जिस तरह से उनकी जानिब से फैसला किया गया कि वो आज नैब में पहुँचेंगी और जो सवाल किए गए हैं उनसे पूछे गए हैं उन तमाम सवालों के जवाब देंगी, और ऐसे में वो पूरी तैयारी के साथ निकली हैं, यहाँ पर पहुँचेंगी। और उन्होंने कारकुनों को भी कहा था कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुन भी पहुँचे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुन पहुँचे हैं और यहाँ पर सूरत हाल अब ये बनी हुई है कि कुछ मुश्तिल भी दिखाई दे रहे हैं कारकुन, और मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पथराव किया जा रहा है पुलिस के ऊपर। लेकिन पुलिस की जानिब से अब बैरियर्स लगाए गए हैं, यहाँ पर रोड को बंद किया गया है और ये काफ़िला अब लग ऐसा रहा है कि बस पहुंचने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ कशीदा दिखाई दे रही है। अहम पेशी है आज नैब में मरियम नवाज की, लेकिन जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ मामलात बिगड़ सकते हैं, यही वजह है कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त तरीन इंतजामात किए गए थे। तो कुछ ऐसा ही इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से कारकुनों की जानिब से पथराव किया जा रहा है। काफिला रवा दवा है। जी जहांगीर, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जहांगीर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको सूरत हाल समा की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, आप फुटेज में देख सकते हैं। पथराव किया जा रहा है कारकुनान की जानिब से और मरियम नवाज का काफिला नैब ऑफिस के करीब पहुंच गया है। कारकुनों को बैरियर से आगे आने की इजाज़त नहीं है, ये बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, और कारकुनों से निमटने के लिए वाटर कैनन भी मंगवा ली गई है। पुलिस के तमाम तर इंतजाम के बावजूद मतवाले जो हैं बेकाबू हो गए हैं। मरियम नवाज की पेशी है और नैब ऑफिस के बाहर सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। नून लीग के कारकुनान की नैब ऑफिस के बाहर पुलिस पर पथराव भी इस वक्त जारी है। कारकुनान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है और कुछ ही देर में मरियम नवाज जो है अहम पेशी के लिए नैब ऑफिस आने वाली हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस और कारकुनान के दरमियान पथराव भी इस वक्त जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मुजाहिरीन पथराव कर रहे हैं। रहनुमा PTI फयाजुल हसन चौहान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फयाजुल हसन चौहान साहब। ये हमेशा की रिवायत बन चुकी है कि जब पेशी होनी है मुजाहिरीन की तरफ से पथराव किया जाएगा, कारकुनान भी आ जाएंगे। एक आराम से पेशी क्यों नहीं हो सकती है जब बुलाया जा रहा है, तलब किया जा रहा है? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बेगम सफदर अवान साहिबा जो जुलूस लेकर आई हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप सारे लोगों को याद है कि इन्होंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू दिया था कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आज सारी दुनिया ने देखा कि 200 एकड़ अराजी इनके नाम की सिर्फ है, और मैं ये समझता हूँ इनको तो शर्माहट के साथ और जनाब बड़ी आजी और इंकिसारी से जनाब आना चाहिए था। लेकिन ये जंज इस तरह इकट्ठी करके लेके आए और अपने कारकुनान की जंज इस तरह बनाई कि जंज टुरपई वाजिया नाल मैं लुड़ियां पावा के मजदाक कारकुन लुड़ियां डाल रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये जंज जिल्लत की जंज है, रुसवाई की जंज है, जग हसाई की जंज है, करप्शन की जंज है, लूटमार की जंज है। लेकिन मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा बेगम सफदर अवान को और उनके चाहने वालों को कि जिल्लत और रुसवाई के ऊपर भी उन्होंने इतनी ढिठाई दिखाई और फिर ऊपर से अब ये पत्थर बरसा रहे हैं इंतजामिया पर और पुलिस पर। तो ये फयाजुल हसन चौहान साहब, जब मामलात आपकी नॉलेज में थे तो फिर क्या इंतजामात किए गए थे आप लोग की जानिब से?
देखिए बात ये है, कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं कितने बंदे इकट्ठे किए? गुजरांवाला डिवीजन और लाहौर डिवीजन 98% जनाब MNA MPA इनके हैं। 100 भी एक MNA MPA ले आए। 8 दिन के मार्जिन था, 8 दिन पहले के इनका प्लान था। मेरी इतला ये है कि बेगम सफदर अवान 3 दिन सोई नहीं है। सारा दिन रात इन्होंने राब्ते किए हैं, मिन्नतें की हैं लोगों को कि आओ आके जनाब इकट्ठे हो, जुलूस निकालें। लेकिन हासिल वसूल क्या है? ये 300-400 बंदा, और वो भी 300-400 बंदा शरपसंदी कर रहा है। और शरपसंदी सिर्फ और सिर्फ बेगम सफदर अवान की हदायत के ऊपर है। लेकिन उनकी गलतफहमी है कि कानून को अपने हाथ में लेकर वो कानून से बच जाएंगे। उन्होंने जितनी लूटमार की है उसका हिसाब किताब इनको देना पड़ेगा। फयाजुल हसन चौहान साहब, गिरफ्तारियां होंगी, क्या होगा, क्या समझते हैं आप, क्या होने जा रहा है? ये तो हम अब वक्त के साथ साथ जो है इसकी सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे। गिरफ्तारियां तो अभी तो बेगम सफदर अवान साहिबा वो 200 एकड़ के जो कई 100 कनाल बनती है कि लेकिन वो तो ये कहती हैं कि मेरे ऊपर जाली अराजी केस बनाया गया है। आप दुनिया के किसी चोर और डाकू को पकड़ेंगे ना, वो ये कहेगा मैं तो बड़ा बड़ा साधु हूँ, मेरे तो बड़ा तो मुतकी कोई नहीं है, मेरे तो बड़ा मोमन कोई नहीं है, मेरे से बड़ा बेगुनाह कोई नहीं है। दुनिया के किसी डाकू को पकड़ोगे, किसी चोर को पकड़ोगे, किसी नौसरबाज को पकड़ोगे, वो आगे से यही कहेगा। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताएं, आज मैं समा टीवी चैनल के जरिए से पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछूंगा कि आपको वो इसका प्रोग्राम याद आ रहा है ना कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सही। देखिए अब ये सारी प्रॉपर्टियां निकल आई, सारी प्रॉपर्टियां निकल आई। फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। उस्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून की रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, मरियम नवाज आज हाजिर हो रही हैं, अहम पेशी है, कारकुनान के हमरा हाजिर हो रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो मैंने चौहान साहब की सारी बातें बड़े तहम्मुल से सुन ली हैं। चौहान साहब वो जबान इस्तेमाल करें जो कल को ये बर्दाश्त कर ले। ये खुद धरनों की पैदावार है, हमारे ऊपर शेलिंग हो रही है, हमें मारा जा रहा है और ये मुझे मजबूरियत सिखाएंगे। चोर वाकई चोर होता है। फिर अगर मरियम नवाज की विरासत की जायदाद से आपको प्रॉब्लम है तो जो जमाइमा बीवी ने तलाक के बाद बेनामी दी थी उसके बारे में बात कौन करेगा? ये कोई तरीका है? हम अगर इदारे की ठीक है। उस्मा बुखारी साहिबा, आप ठीक है? उस्मा बुखारी साहिबा जो कि इस वक्त वहीं पर ही मेरे ख्याल से मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर टेयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है माहम इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या बनी हुई है। यहाँ पर नून लीग के कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे और ऐसे में पथराव किया गया है पुलिस के ऊपर इनकी जानिब से। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, जब पेशी होती है, कारकुनान आते हैं, तो ये पता होता है कि इस तरह की सूरत हाल बनेगी, तो फिर क्यों बुलाया जाता है? खामोशी से आए, पेशी दें, सवालों के जवाब दें और चले जाएं। जी बिल्कुल, असूलन तो यही होना चाहिए कि जैसे कोई अगर पेशी हुई है या बुलाया गया है, तलब किया गया है, तो उसमें इस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से पुलिस को भी चाहिए कि अकॉर्डिंगली हैंडल करें सिचुएशन को, वहाँ पे बैरियर लगाए जाएं ताकि कारकुनान जो हैं वो एक ही लिमिट तक रहे, उससे आगे ना जा सके, और कोशिश करें कि उनके साथ कोई झगड़ा ना हो। और कारकुनान को भी चाहिए कि वहाँ पर इस तरह से हल्ला गुल्ला ना करें, क्योंकि उससे उनकी बदनामी होगी कि कारकुनान जो है वो पुलिस पर हमलावर हो रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। अगर पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही है तो पुलिस के ऊपर आएगा कि पुलिस ने कारकुनान के ऊपर शेलिंग की। लेकिन मेन मसला ये है कि ये फर्स्ट टाइम कोई इस तरह की सिचुएशन बनी है मेरा ख्याल लाहौर में। इससे पहले जो एहतसाब अदालत के बाहर 1-2 दफ़ा हंगामा हुआ जिसमें कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उनको गाड़ियों में डाला गया, थोड़ा सा लाठीचार्ज भी हुआ वहाँ पर। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि इस तरह से कारकुनान जो है ज्यादा मुश्किल नजर आ रहे हैं। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रेटजी होगी वो मेरा ख्याल तब्दील हो रही है, जिसमें कारकुनान जो है अब वो पुरतशद्दुद होना चाह रहे हैं। यानी सिचुएशन जो है इस तरह की बन गई है जिसमें कारकुनान जो है वो बड़े अग्रेसिव हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि नैब की जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर हुई है। यानी नैब ने जितने भी अभी तक 2 साल के अंदर केसेस किए हैं, तलबियां की हैं, गिरफ्तारियां की हैं, उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आ पा रहा। ये सिचुएशन जो है ये बड़ी वर्रीसम है। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में लोग इस वक्त जो है नैब के ऊपर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। और अहमद वली साहब, अगर हम साद रफीक वाले फैसले की बात करते हैं तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर नैब के बारे में जो कुछ कहा था वो तमाम लोग जानते भी हैं। खालिद अजीम साहब, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे?
अब देखें, एक तो बहुत रेलिवेंट निशानदेही आपने की कि मकबूल वाकिफ साहब का जो ये फैसला है उसके बाद नैब के हवाले से एक जानिबदार इदारे का तासर उभरता है और ये लगता है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियर, वहाँ वो लफ्ज लिखे गए कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उसकी तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं वो उनको डिपिक्ट किया जा रहा है कि शायद वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बहरहाल लेकिन इसके बावजूद जेन्युइन केसेस भी हैं नैब के पास। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, ये सिचुएशन मुल्क में नई नहीं है और एक रवायत बन चुकी है और खुद जो मौजूदा हुक्मरान जमात है इसका भी यही मामला रहा है कि इनके लोग जो हैं जब उनको पेशी पे आने की सूरत हाल होती थी तो उनके कारकुनान वहाँ पे जमा होते थे। दूसरा, अगर आप फैजुल हसन चौहान साहब की जो गुफ्तगू थी उसका तजिया करें, वो तादाद गिन रहे हैं कि कितने लोग आए थे। वो एक तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब आपको ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आने चाहिए। ये जो उकसाने का तरीका है इसके बात तो यही कहा जा सकेगा कि हर पेशी पे अगर कोई बड़ा लीडर को पेश होता है तो उसमें फिर बड़ी तादाद में उसके कारकुन जमा करना उसके लिए एक जिम्मेदारी और एक मजबूरी बन जाएगी। मेरा ख्याल है ये इस किस्म की चीज को डिस्करेज किया जाना चाहिए था। और आज सूरत हाल ये है कि लाहौर की सारी पुलिस जो है वो बाकी अमन अमान के मामला को छोड़ के वो सिर्फ एक इस काम के लिए लगी हुई है। ये जो मुकाबलेबाजी की फिजा है ये मुखालिफिन भी पैदा करते हैं, इसकी वजह से ये हुआ है और ये कोई अच्छा तासुर इस हवाले से नहीं जा रहा। वो कह रहे हैं कि मुजरिम को हम लेके आ रहे हैं और जबकि दूसरी जानिब से जो मुलजमान हैं उनकी जानिब से ये कहा रहा है कि हम पे नाजायज, और ये एक विरसे का मामला था। और हकीकत में देखा जाए तो ये तमाम अराजी जो है इसकी मुंतकिली का मामला जो है वो बेगम शमीम की तरफ से, जो कि मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम की एहलिया हैं, उनकी तरफ जानिब से मुंतकिली का है। अब ये दुरुस्त था ये गलत था, इसका फैसला तो इसका तयन तो नैब ने करना है। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि नैब ने जितने भी मुकदमात बनाए हैं उनमें लोगों को या तो जमानतें मिल रही हैं या वो मुकदमात जो हैं वो साबित नहीं हो पा रहे। मासवाए मैं ये समझता हूँ कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस इस वक्त इस्लामाबाद में चल रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है, उसकी दस्तावेजात इस किस्म की हैं और उसमें FIA की जो तहकीकात है जिसपे नैब ने इस वक्त इन्हिसार किया हुआ है वो थोड़ा सा उनके लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कहा जा सकता है कि नैब को शायद कोई कामयाबी मिले। अदरवाइज नैब की चूंकि कोई ऐसी कामयाबी सामने नहीं आई, वो मुकदमात को साबित करने में नाकाम रहता है, तो फिर इसलिए मुश्किल पेश आती है। पनामा केस में अगर नवाज शरीफ को सजा हुई तो वो भी JIT की जो तहकीकात है उसके नतीजे में खुद अपनी उसकी तहकीकात जो मौजूद नहीं, ये रिकॉर्ड पे है। तो नैब को इस हवाले से और सवाल उठ रहे हैं। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार साहब की क़यादत में जो एक 3 रुकनी बेंच ने समाप्त की थी उसमें भी सवालात उठाए हैं और उनका कहना यह है कि ये यूँ लगता है कि इनमें तफ्तीश की अहलियत ही नहीं है। और इरफान मंगी जो रावलपिंडी नैब के DG हैं उनके ऊपर खास तौर पर सवालात उठाए गए थे और ये कहा गया था कि वो इंजीनियरिंग की डिग्री रखते हैं और जाली मुकदमात का उनको तजुर्बा नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेशन है उसके डायरेक्टर जनरल है। तो उन्होंने तफसीलात भी मांगी हुई हैं ये पूछने के लिए कि ये डायरेक्टर जनरल जो है वो कैसे तकर्रर उनका होता है। तो इस किस्म की चीजें हैं जिसमें नैब के ऊपर ऐसे सवालात उठाए हैं और सवालात उठ रहे हैं। खालिद अजीम साहब आपने ठीक कहा। अहमद वली साहब, जैसे कि खालिद अजीम साहब ने कहा कि मुकाबलेबाजी चल रही है और फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि जिल्लत और रसवाई की बजाय ढिठाई दिखाई जा रही है, तो मुस्लिम लीग नून का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है कि हम पे झूठे केस बनाए जा रहे हैं और केसेस जो हैं बस ताख़ीर का शिकार रहते हैं, ऊँट किसी करवट नहीं बैठता। देखें, हाल ही में एक बड़ी डिटेल स्टडी हुई है जो नैब की कारकर्दगी है उसके ऊपर सिर्फ मीडिया नहीं, माहिरीन नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एतराज़ात उठा रही है। उनके ऊपर सीरियस कंसर्न्स हैं कि ये किस तरह से नैब के जो मुकदमात कायम होते हैं, किस तरह से उनको तहवील में रखा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर सारा साल जलील करने के बाद फिर वो रिहाई हासिल हो जाती है उनको, और केस जो है वही के वही अटके रहते हैं। 98 में केस एक बना, एक 93 में बना, वो केस जो है अभी तक वो पेंडिंग है, उनको खत्म नहीं किया गया। तो यानी केसेस जो हैं वो
लटकाए जाते हैं, जब कोई मसला ऐसा आता है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की जाती है, बिल्कुल। और फिर इस तरह की बातें अपोजिशन की जानिब से आती है कि हमें इंतकामी कार्रवाई का जो है वो निशाना बनाया जाता है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है नैब ऑफिस के बाहर? जहांगीर खान और आरिफ मलिक दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। जहांगीर खान, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके आसपास? जी जहांगीर खान, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बताइए सूरत हाल। जी सूरत हाल इस वक्त काबू में है। शेलिंग और जो पथराव यहाँ शुरू हुआ था वो रुक गया है, कारकुनान को मुंतशिर कर दिया गया है। मरियम नवाज की गाड़ी भी यहाँ से वापस मुड़ चुकी है। वो नैब दफ्तर के अंदर नहीं बल्कि वापस जिस रूट से वो नैब ऑफिस आई थी वहीं पर वापस उन्होंने गाड़ी को टर्न कर लिया था। अभी यह है कि कारकुनों को मुंतशिर करने के बाद भी वक्त से पुलिस की जानिब से शेलिंग का सिलसिला जारी है। पथराव का सिलसिला जो है वो रुक चुका है। कुछ कारकुनान जो कि नैब के मरकजी दरवाजे के आगे बैरियर्स के अंदर मौजूद थे वो अपनी जगहों पर वहीं मौजूद है, जबकि जो रैली के साथ कारकुनान आए थे और जो बैरियर्स के बाहर थे वो तमाम यहाँ से डिस्पर्स हो चुके हैं। एंटी रॉयड फोर्स के मजीद एहलकारों को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है। एक निजी टीवी का रिपोर्टर भी इस पथराव में जख्मी हुआ है, जबकि 3 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की भी इतला जो है वो मिल रही है। पुलिस का ये कहना है कि किसी भी सूरत किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। तो जहांगीर खान, जिस तरह से आपने बताया, एक बार फिर से वाज़ेह तौर पर बता दीजिए, क्या मरियम नवाज की गाड़ी वापस मुड़ चुकी है? जिस तरफ से वो आई थी वापस उसी तरफ जा रही है गाड़ी? जी बिल्कुल। जिस वक्त मरियम नवाज की गाड़ी नैब ऑफिस के मरकजी दरवाजे को की तरफ आने के लिए पहले बैरियर तक पहुंची थी तो उसी वक्त ये पथराव का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस की जानिब से भी पथराव किया गया और शेलिंग शुरू हो गई। पत्थरों को मुंतशिर करने के लिए पहले जो है वो स्प्रे किया जाता रहा। पथराव शुरू होने के फौरी बाद जो है मरियम नवाज की गाड़ी वापस मुड़ गई। नैब ऑफिस के मरकजी दरवाजे की जानिब आने के बजाय वापस उसी रास्ते पर मुड़ गई जहाँ से वो गाड़ी नैब के मरकजी दरवाजे की जानिब आई थी। कारकुनों की जानिब से भी पथराव किया गया, पुलिस एहलकारों की जानिब से भी पथराव किया गया, शेलिंग की गई। अब कारकुनों को जो डिस्पर्स कर दिया गया है। कुछ कारकुनान जो है वो नैब के मरकजी दरवाजे के सामने अभी भी मौजूद है, जिनमें मरकजी क़यादत के कुछ रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वो भी नैब के दरवाजे के बाहर मौजूद है। कारकुनान का ये कहना है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस की जानिब से पहल की गई, जबकि पुलिस का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो कि रैली के साथ आए थे उन्होंने यहाँ पर आकर पथराव किया, जिसके बाद उनको मजबूरन इनको डिस्पर्स करने के लिए और सूरत हाल को काबू करने के लिए शेलिंग करना पड़ी। अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि मोटरवे की जानिब से आने वाले रास्ते पर एंटी रॉयड फोर्स के मजीद एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। बैरियर्स दोबारा से अपनी जगह पर खड़े कर दिए गए हैं। तो जहांगीर खान, इसका मतलब ये हुआ कि मरियम नवाज वो पेश नहीं हुई है और यहाँ पर हालात बिगड़े हैं, उनकी गाड़ी का शीशा भी टूटा है, तो वो वापस चली गई हैं? जी बिल्कुल। मरियम नवाज जो है वो उसी वक्त यहाँ से उन्होंने गाड़ी का वापस मोड़ ली थी जिस वक्त ये पथराव और शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। उनकी गाड़ी पर भी पथराव हुआ। पुलिस की जानिब से जो पत्थर वापस कारकुनान की जानिब फेंके गए उनमें से कुछ पत्थर जो है वो मरियम नवाज की गाड़ी को भी लगे हैं। अभी इस तरह से है सूरत हाल के पुलिस के आला हुक्काम यहाँ पर मौका पर पहुंच चुके हैं ताकि सूरत हाल को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। कारकुनान को डिस्पर्स कर दिया गया है। SSP ऑपरेशन जो है फैसल शहजाद वो यहाँ पर मौका पर पहुंचे हैं और एंटी रॉयड फोर्स के मजीद एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की मजीद सूरत हाल जो है वो खराब ना हो। पथराव का सिलसिला रुक चुका है। ठोकर न्याज़दे की तरफ जो रास्ता आता है वहाँ से पथराव शुरू हुआ था और इस वक्त जो रास्ता केनाल रोड की तरफ जाता है वहाँ पर वक्त वक्त से शेलिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस के एहलकार वहाँ पर भी तैनात कर दिए गए हैं। मरियम नवाज जो है वो आज नैब में पेश नहीं हो सकी। इस पथराव के नतीजे में कुछ कारकुनान भी जख्मी हुए हैं, जबकि कुछ पुलिस एहलकार और कुछ सहाफी जो है वो अपनी यहाँ पर जिम्मेदारी। जहांगीर, ये बताइएगा कोई गिरफ्तारियां अमल में आई है कि नहीं? अभी तक कोई भी गिरफ्तारी की जो है वो तस्दीक पुलिस हुकाम की जानिब से नहीं की गई और ना ही कोई ऐसी तस्दीक मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई ऐसा इल्जाम आयद किया गया है कि उनके कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। अभी सिर्फ डिस्पर्सल जो है वो देखने गया है, जिसको कि हमने खुद विटनेस किया है कि यहाँ से कारकुनों को डिस्पर्स किया गया है। गिरफ्तारी के हवाले से अभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जो है या तस्दीक जो है कि वो नहीं हो सकी। कारकुनान जो है वो दोबारा से यहाँ पर जमा होना शुरू हुए हैं जो कि डिस्पर्स हुए थे। पुलिस की आला कमान भी यहाँ पर मौका पर पहुँच चुकी है ताकि सूरत हाल को काबू में किया जा सके। तो जहांगीर, ये बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कारकुनों को डिस्पर्स किया गया, लेकिन यहाँ पर जो मरकज़ी गेट है नैब का वहाँ पर कुछ रहनुमा भी मौजूद हैं, कारकुनान भी मौजूद हैं, तो जब हालात कशीदा हुए, अब कुछ नॉर्मल हुए हैं, तो कारकुनान उतने ही हैं, कुछ कम हुए हैं या मज़ीद आए हैं?
जो कारकुनान नैब के मरकजी दरवाजे के सामने इन तमाम बैरियर्स जो कि चारों तरफ नैब के मरकजी दरवाजे के इर्द लगाया गया है उसके अंदर मौजूद है, वो अभी भी वहीं पर मौजूद है, जिनमें मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की कुछ रहनुमा भी हैं, मुसद्दिक मलिक है, राना फराउल्लाह है, दानिया वजीर है, वो तमाम लोग जो है वो इस नैब के मरकजी दरवाजे के सामने जमा है। जबकि जो कारकुनान बाहर से रैली के साथ आए थे यहाँ इन बैरियर्स के दूसरी तरफ से वो डिस्पर्स हो चुके हैं। कुछ कारकुनान मजीद अब इन बैरियर्स को बाहर जो जमा होना शुरू है ताकि अंदर आ सके, लेकिन अभी अंदर जो है उनको किसी को भी आने की इजाजत नहीं। बैरियर दोबारा से खड़े कर दिए गए हैं। दोबारा से जो है कारकुनों और पुलिस के सलामी के मनाजिर देखने में आ रहे हैं। पुलिस की आला जवान भी यहाँ पर है ताकि दोबारा से यहाँ पर कारकुनों की मरियम नवाज आई, लेकिन उनकी पथराव की वजह से मुजाहिरीन के गाड़ी का शीशा टूटा और अब वो जाती उम्रा की तरफ वापस लौट रही हैं। तो जहांगीर हमें सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अहमद वलीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, सूरत हाल इतनी कशीदा हो जाती है, पेशी पर बुलाया गया, इतनी सूरत हाल कशीदा हो गई कि वो पेश भी ना हुई और गाड़ी के शीशे भी टूट गए, मुजाहिरीन ने पथराव भी किया, पुलिस की तरफ से शेलिंग भी की गई, लेकिन जो मुद्दा था, जो पेशी थी, वो वहीं की वहीं रह गई। हाँ जी बिल्कुल, ये केस जो है ऑब्वियसली बड़ा ख़राब हो गया। ऑब्वियसली वहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े मुश्किल थे और वहाँ से सिचुएशन इतनी कंट्रोल से बाहर हो गई कि मरियम नवाज को वापस वहाँ से जाना पड़ा। तो ये इंतज़ामिया को चाहिए था कि कुछ तरह का बंदोबस्त करते, प्रीएम्प्ट करते कि वहाँ पे आज कोई इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। मेरा ख्याल कि इंतज़ामिया जो है प्रीएम्प्ट नहीं कर सकी और उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि इस तरह से कारकुनान आज मुश्किल हो सकते हैं। तो जिसके बाद उनको पथराव भी हुआ और फिर उसके बाद उन्हें आंसू गैस भी फेंकना पड़ी उनके ऊपर, और जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है। अब देखें कि वो कब मरियम नवाज जो है सिचुएशन क्लियर होती तो वापस आती है, यानी कि वो वापस आ सकती हैं अहमद वली साहब जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कारकुनान इस वक्त वहीं पर ही मौजूद हैं और काफ़ी एक्टिव है, नारेबाजी भी उनकी जानिब से की जा रही है। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जो नैब हुकाम हैं वो उनसे राब्ते में होंगे या कोई ना कोई पैगाम उनको मिला होगा कि अगर सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल होती है तो आप उसके बाद वापस आ जाएं, ताकि वो यकीनी बना सकें कि अब जो है स्मूथ उनकी एंट्री होगी वहाँ पर नैब के ऑफिस के अंदर। और कारकुनान जो है, जैसे जहांगीर खान बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर, कि वहाँ पे सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल है, पथराव रुक चुका है, आंसू गैस भी रुक चुकी है। तो सिचुएशन अगर कंट्रोल में होती है तो मरियम नवाज करीब ही कहीं होंगी वहाँ पर और वापस उनको लाया जा सकता है ताकि वो बिल्कुल अहमद वली साहब, हो सकता है कि इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा हो कि यहाँ पर सिचुएशन कुछ काम डाउन हो तो फिर वो वापस आएँ और पेशी दें नैब के सामने। खालिद अजीम साहब, जो इस वक्त अब सूरत हाल बन गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मरियम नवाज, उनकी गाड़ी वापस जाती उम्रा की तरफ जो है वो रवाना हो गई है। देखिए जी, पेश तो उनको बहरहाल होना है। अगर कोई वो बाकायदा राब्ता करने के बाद वापस गई है तो इसकी सूरत हाल दूसरी है, लेकिन अगर उन्होंने खुद अपने तौर पे ये फैसला कर दिया है तो ये अदम पेशी तस्वर होगा और अदम पेशी पे नैब जो है वो मजीद कुछ कार्रवाई करने का भी इख्तियार रखती है और हतमी तौर पर वो फिर गिरफ्तारी वाला मामला भी अमल में आ सकता है, क्योंकि आमतौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो एतराज़ात उठे हैं वो ये है कि आप गिरफ्तार सिर्फ उस शख्स को करें जो पेश नहीं होता, जो अदम तावन करता है, जो शामिल तफ्तीश नहीं होता। तो इस किस्म का कोई केस जो है वो भी बन सकता है मरियम नवाज साहिबा पे। मैं ये समझता हूँ कि आज वो जिस अंदाज में वो वहाँ पे आई, पेश होने के लिए यकीनन आई थी, लेकिन ये जो अदर रेजिस्टेंस पैदा हुई है तो इसमें उनके कारकुन जो है उनका इश्ताल अपनी जगह पे है और उनका कहना ये है कि हमें उस बैरियर से भी आगे जाने दिया जाए जहाँ पे जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन इंतजामिया के साथ उनका जो तसादम है उसमें अब सूरत हाल एक डिफरेंट हो गई है और उनकी ये इस वक्त अदम पेशी है। अगर इसके बारे में हमें मालूमात नहीं है कि क्या नैब हुकाम के साथ कोई टेलीफोनिक राब्ता उनका था और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि अब चूंकि यहाँ पे सूरत हाल खराब हो गई है तो पेश होना मुमकिन नहीं है, जिस तरह से वो बताया जा रहा है कि उनकी गाड़ी का शीशा टूट चुका है। पेशी भी तस्वुर की जा सकती है। खालिद अजीम साथ ही मौजूद रहेगा। मरियम नवाज का मौकिफ भी सामने आ गया है। पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, पुलिस ने शेलिंग की, आप नून लीग और नवाज शरीफ से डरते हैं, ये कहना है मरियम नवाज का। इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? पुलिस कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पथराव कर रही है। ये कहा
गया है मरियम नवाज की जानिब से। तो आज अहम पेशी थी, मरियम नवाज ने नैब ऑफिस पेश होना था, जिस के बाद जो है सूरत हाल कशीदा हो गई। मुजाहिरीन की तरफ से पथराव किया गया, कारकुनान की तरफ से पथराव किया गया, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई और साथ ही साथ धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहा। और मरियम नवाज जो है अब वापस लौट गई हैं। इतनी शेलिंग हुई, सूरत हाल इतनी कशीदा हुई कि उनकी गाड़ी का शीशा भी टूट गया और वो वापस लौट गई। और अब जो है मरियम नवाज का मौकिफ भी सामने आया है। उनका यही कहना है कि पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए, ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का। ये देखिए भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? और अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। तो जनाब, यहाँ पर मरियम नवाज का जो दावा है वो आपने सुना। एक और फुटेज है, अपने नाज़रीन को वो भी दिखा देते हैं। तो ये फुटेज आपने देखी मरियम नवाज की पेशी पर लीगी कारकुनान का पुलिस पर पथराव। मरियम नवाज के काफिले में काली गाड़ी किसकी है? काली गाड़ी में पत्थर भरे हुए हैं। समय पर पथराव से भरी काली गाड़ी की वीडियो आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। जबकि मरियम नवाज का मौकिफ था कि पुलिस की जानिब से पथराव किया गया, नून लीग से डरते हैं और खौफ है जिसकी वजह से पथराव किया गया और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए सब किया गया। जबकि ये फुटेज भी आपको हम दिखा सकते हैं समा की स्क्रीन पर कि मरियम नवाज के काफिले में काली गाड़ी मौजूद है और काली गाड़ी में पत्थर भरे हुए हैं। और आप इस वक्त ये फुटेज वाजे जो है टेलीविजन स्क्रीन पर भी अपने मुलाहिजा कर सकते हैं कि मरियम नवाज के काफिले के दौरान काली गाड़ी मौजूद थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे। जबकि मरियम नवाज का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से पथराव किया गया, नून लीग के खौफ से पथराव किया गया। जबकि ये गाड़ी आप इस वक्त काली गाड़ी है जो मुलाहिजा कर सकते हैं जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। मरियम नवाज, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा, पुलिस ने शेलिंग की, आप नून लीग और नवाज शरीफ से डरते हैं। मरियम नवाज, उनकी जानिब से ये सवाल भी किया गया कि इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? पुलिस कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए पथराव कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब समा आपको ये वीडियो भी जो है वो दिखा रहा है कि किस तरह से एक ब्लैक कलर की गाड़ी है, काली गाड़ी है और इस काली गाड़ी में बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं और किस तरह से जो है वो पत्थरों को उस गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा है और फेंका जाता है। लाल टी शर्ट पहने शख्स ने गाड़ी में पत्थर भरी थैली निकाली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी काफिले में एक काली गाड़ी है और उस काली गाड़ी में बहुत सारे पत्थर भी मौजूद हैं। और ये रेड शर्ट वाले शख्स को देखा जा सकता है कि वो किस तरह से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और वो थैली निकालता है, पत्थर उसमें से निकालता है और वो फिर फेंक देता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि पूरी तैयारी के साथ आया है ये काफिला और मरियम नवाज कारकुनान के हमरा आई और पत्थरों की थैलियां भी साथ लेकर आई और काली गाड़ी में आप इस वक्त मुलाहिजा भी कर सकते हैं। ये लाल शर्ट पहने एक शख्स है जो कि थैली जिसने बाहर निकाली और पत्थर बरसाए और वो थैली नीचे भी गिर गई। तो काली गाड़ी में इस वक्त पत्थर भरे हुए हैं। जबकि मरियम नवाज का जो मौकिफ है वो ये सामने आया कि पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया गया है, नून लीग वालों से डरते हैं, नवाज शरीफ से डरते हैं। इतना खौफ है तो बुलाते क्यों है? बुलाया तो गया था लेकिन काली गाड़ी जो है इस वक्त पत्थरों से भरी हुई है और मरियम नवाज के ये काफिले में काली गाड़ी मौजूद थी जिसमें पत्थर भरे हुए थे और थैली में पत्थर भरे हुए थे। लाल शर्ट वाला ये शख्स है जिसने थैली निकाली और पत्थर बरसाए और समा पर पत्थरों से भरी ये काली गाड़ी की वीडियो आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। मरियम नवाज की पेशी पर नून लीगी कारकुनों का पुलिस पर पथराव भी जारी रहा और मरियम नवाज के काफिले में ये काली गाड़ी मौजूद थी। लाल टी शर्ट पहने शख्स ने गाड़ी में पत्थर भरी थैली निकाली और पथराव किया। बिल्कुल माहम, और हमने सिचुएशन ये देखी, यकीनन एक अहम पेशी थी, अहम सवालों के जवाब देने थे और बताया भी यही जा रहा था कि मरियम नवाज तमाम तैयारी के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर निकली हैं, यहाँ पर आई हैं और गुज़िश्ता रोज़ ही उनकी जानिब से ये बता दिया गया था कि कारकुनान भी वहाँ पर पहुँचे और ऐसे में फिर जब यहाँ पर कारकुनान भी जमा हुए तो उनकी जानिब से पथराव भी किया गया पुलिस के ऊपर और फिर पुलिस की जानिब से भी शेलिंग की गई, टेयर गैस का इस्तेमाल किया गया। इस वक्त भी कारकुनान मौजूद हैं नैब के मेन गेट के बाहर
लेकिन फिर जब पथराव हुआ, मरियम नवाज़ जो है वो वापसी का रास्ता उन्होंने पकड़ा, लेकिन फिर मरियम नवाज़ उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है और नून लीग और नवाज़ शरीफ से डरते हैं, इतना खौफ है तो फिर हमें बुलाते क्यों हैं। उनकी जानिब से ये तमाम तर बातें की गई और साथ में फिर इस वक्त जो समा आपको दिखा रहा है ये भी हम अपने नाजरीन जो है वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्लैक कलर की गाड़ी जो कि इसी काफ़िले में, मरियम नवाज़ के काफ़िले में ये काली गाड़ी मौजूद थी और ये शख्स जिस तरह से गाड़ी में से पत्थर निकाल रहा है और फेंक रहा है, तो यहाँ पर भी कई सवालात जो है वो खड़े होते हैं कि ये किस तैयारी के साथ आए थे, ये किस माइंड के साथ आए थे और तमाम तर सिचुएशन जो यहाँ पर बनी और फिर मरियम नवाज़ यहाँ से वापस रवाना हुई, तो सवालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खड़े जो है हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अहम खबर सामने आ रही है माहम, वो भी अपनी नाजरीन तक पहुँचा देते हैं। नैब ने मरियम नवाज़ की आज की पेशी मनसूख कर दी है। मरियम नवाज़ नैब के कहने पर वापस रवाना हुई। नैब ने मरियम नवाज़ को सवालनामा दे दिया है। नैब की जानिब से अब ये मौक़िफ़ सामने आया है। बिल्कुल, तो ये अहम खबर है जो आपको अपडेट करें, जिसके हवाले से नैब ने मरियम नवाज़ की आज की पेशी जो है मनसूख कर दी है। मरियम नवाज़ नैब के कहने पर वापस रवाना हुई। नैब ने मरियम नवाज़ को सवालनामा दे दिया है, ये कहा गया है नैब की जानिब से। तो मरियम नवाज़ आज पेश होना था, जबकि वो वापस लौट गई और अब जो है पेशी मनसूख कर दी गई है। और इस वक्त तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। मरियम साहिबा, जो इस वक्त सूरत हाल बनी और अब नैब ने भी मरियम नवाज़ की पेशी मनसूख कर दी है, आप नहीं समझती, जब हमें सबको ही आइडिया होता है जब इस तरह के अहम रहनुमा यहाँ पर आते हैं तो जोशो वलवला जो है वो कारकुनों का ज़्यादा होता है, तो सूरत हाल जो है वो बिगड़ती हुई देखी जा सकती है। तो ऐसा अगर होता कि मरियम नवाज़ आती, कारकुनान ना होते, पेशी होती, जवाबात होते और वो वापस चली जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शदीद मजम्मत करती हूँ कि पुलिस की तरफ से पथराव जो है वो मरियम नवाज़ की गाड़ी को निशाना बनाकर किया जा रहा है और मैंने वीडियो भी रिलीज़ की है। और ये जो हुकूमती तर्जुमान जो हैं जो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं कि कारकुनान की तरफ से पथराव हुआ, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब हमारी नैब के सामने गाड़ी थी और हम टर्न कर रहे थे, उस वक्त शेलिंग की गई। उस वक्त शेलिंग के बाद पथराव किया गया और सारी वीडियो जो पुलिस जिससे पत्थर मार रही है मरियम नवाज़ की गाड़ी, उनकी विंडस्क्रीन भी टूटी है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर उनको आज कुछ हुआ, इसके खुदा न खास्ता इसके जिम्मेदार जो हैं वो इमरान साहब खुद होंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस की जानिब से पथराव किया गया, एक फुटेज में हम समा की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, काफिले में गाड़ी मौजूद थी, ब्लैक कलर की गाड़ी जिसमें पत्थर मौजूद थे। रेड शर्ट वाला शख्स जो है वो थैली निकालता है और पथराव करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये इस किस्म के जो स्टंट्स हैं वो बनाकर और झूठ दिखाकर और इसके साथ नहीं, ये झूठ तो नहीं है, वाज़े आप फुटेज में देख सकते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही, इस किस्म की हरकतें करवाकर और आपको जो वीडियो पुलिस पथराव कर रही है वो वीडियो भी दिखाएं, जिसमें मरियम नवाज़ की गाड़ी के ऊपर पुलिस पथराव कर रही है, पत्थर मारे हैं, विंड स्क्रीन टूटी है, उन पर हमला किया, वो भी दिखाएं। और हमला पुलिस की तरफ से हुआ है, वो वीडियो दिखाएं जिसमें पाकिस्तान की आवाम को इनकी असल चेहरा नजर आ सके, जो वैसे भी 2 साल में नजर आ चुका है। ठीक है मरियम साहिबा, एक आखिरी सवाल आपसे कहना चाहूँगी। फयाजुल हसन चौहान, उनसे जब हमारी बात हुई, मेरे ख्याल से उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। उनका मरियम औरंगज़ेब का मौक़िफ़ हम तक पहुँच चुका है। अहम पेशी थी आज मरियम नवाज़ की जानिब से, लेकिन नैब ने मरियम नवाज़ की आज की पेशी मनसूख कर दी है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।